हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर के बारे में देखेंगे। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारे एक से स्टार्ट होते हैं, वन से, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हुए ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, ये सब हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। नेगेटिव में जैसे -5, 5, -4, -3, -2, -1। और होल नंबर अभी मैंने बताया आपको कि होल नंबर जो है हमारे, वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे क्या होते हैं? टोटल इंटीजर नंबर होते हैं ये सब के सब। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों ही आएंगे इसके अंदर, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer, q is equal to नॉट जीरो। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि जितने भी हमारे इंटीजर नंबर होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कि 2/3, 4 - 5, 0 - 5, तो यहाँ पे जीरो भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता, इसी नंबर को मैं इस तरीके से कर देता, डिनोमिनेटर को ऊपर रख देता और नोमिनेटर को नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर के पास में, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंडीशन में बता दिया है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। अब इसके अंदर जो है हमारे पास में एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों के दोनों नंबर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं रेशनल नंबर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1/4, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 4 इधर आएगा, 1 हमारा इधर आएगा। हमने क्या करा कि पॉइंट लेके 0 ले लिया। 4 2 8 माइनस हो जाएगा, फिर 22 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक 0 ले लेंगे, फिर 5,
4 5 जा 20, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 0.25। इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये एक तरीके से ये टर्मिनेटिंग है। नंबर, क्योंकि इसमें ना ये यहाँ पे इसका एंड हो गया, मतलब इसके बाद जो है अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि 1/4, तो ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम बताएंगे आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2/3। तो देखिए इसको देखिए कि हमने क्या लिया था, 2/3। अब मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग आखिर बोला किसको जाता है। 3/2, इस तरह से ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेके 0 लगा लेंगे। 3 6 18, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। फिर हम 0 ले लेंगे, 3 6 18, फिर हम माइनस करेंगे, फिर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 3 6 18, यानी फिर 2 फिर 0, फिर इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, बार बार ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हम इसको बार बार ना लिख के इस तरीके से हम 6 पर बार लगा देंगे, इसे हम बार बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये बार बार जो रिपीट हो रही है ना नंबर, उससे ये पता चलता है कि बार ये बार बार रिपीट हो रही है। इस बार से क्या बोलेंगे, इसे हम नॉन टर्मी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग बोल सकते हैं इसको हम। तो ये था आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कि इसमें इस बेस्ड पे क्वेश्चन भी आएंगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर।
अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी क्यू आर इंटीजर, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, कि जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1 4 4 1। इस तरीके से और भी नंबर इसमें अलग अलग आते रहेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बार बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, वो हर बार एक नया नंबर आ रहा है। जैसे आप इसको करोगे, जैसे कि इसमें बता रखा है कि इसकी वैल्यू ये होती है, और इसके बाद फिर 2 आता है, फिर इस तरह से ना और भी नंबर अलग अलग आते रहते हैं। एक एक और देखिए रेशनल नंबर, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इसके बाद 1 आएगा, फिर और भी नंबर, जैसे 5 आ गया। इस तरीके से ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। सॉरी, रिपीट नहीं, बार बार एक नया नंबर आ रहा है, जिस वजह से क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 0.1, सॉरी 0.01। फिर डबल जीरो ले ली मैंने, फिर 1 लगा दिया, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 1, फिर 4 4 यानी कि 40। फिर इस तरीके से मैंने और भी जीरो ले ली। तो क्या हो रहा है? बार बार एक अलग ही नंबर एक फॉर्म हो रहा है, हर बार एक नया अलग नंबर फॉर्म हो रहा है। तो हर बार एक अलग अलग वैल्यू इसकी आ भी रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ये देखते हैं। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों ही नंबर आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर रेशनल और इरेशनल आते हैं। रेशनल नंबर अभी मैंने एक्सप्लेन करे हैं ऊपर, कि रेशनल नंबर कौन से होंगे? जिसके अंदर इंटीजर नंबर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर है क्या? 2/3, -2 अपो 2/4, 2/4 ले लो, या 5 ले लो, 0। अब देखो, 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे? इसके नीचे अगर हम 1 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से 5। इसके नीचे भी अगर हम 1 मान लें, तब भी ये रेशनल नंबर है। इस तरह से क्या है, ये सारे रेशनल नंबर हैं, जो कि रियल नंबर भी होते हैं। अब इरेशनल नंबर में कौन से आएंगे हमारे? √2, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, पाई की वैल्यू, √3, इस तरीके से √5। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी हमने ऊपर नंबर एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि हमने इरेशनल किया है, रैशनल किया है, इंटीजर किया है, होल नंबर किया है, नेचुरल नंबर किया है, ये सब के सब क्या होते हैं? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक रियल नंबर भी है। क्योंकि
आप देखोगे कि वन जो नेचुरल नंबर है वो वन से स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे वन भी ले लेंगे इसके अंदर, तो ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर भी होगा, क्योंकि वन एक रेशनल नंबर भी तो है। अगर हम इसके नीचे वन मान लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे ही हम कहेंगे होल नंबर, देखो इसमें जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी जीरो आ रही है। तो ये भी क्या है, मतलब इन ये जो जितने भी नंबर हैं हमारे पास में, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब भी रियल नंबर होते हैं हमारे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।